एक मिनट। नमस्कार दोस्तों, आज एक कहानी सुनाने आया। एक कहानी जो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई थी। कुछ टाइम पहले तक तो बहुत सारे लोगों ने उसको पढ़ा भी था, बहुत सारे लोगों ने शेयर भी किया है। तो मुझे लगा कि उस कहानी से मैं इतना प्रेरित हुआ हूँ कि मुझे लगा कि आपके साथ भी एक बार शेयर करता हूँ। एक कुछ 6-7-8 साल का बच्चा था। वो जब छोटा ही था उसके पिताजी का देहांत हो गया। अब क्योंकि बच्चा छोटा था तो उसको ये समझ में नहीं आया कि अगर उसके पिताजी का देहांत हो गया इसका मतलब क्या है। उसको तो लगता था कि उसके फादर शायद कहीं बाहर गए हुए हैं, घर में नहीं रहते, किसी दूसरे शहर में होंगे। उसकी मदर ने भी उसको नहीं बताया कि तुम्हारे फादर की डेथ हो गई है। अब वो बच्चा जो है जब भी स्कूल से आता था, उसकी मदर कहीं जॉब करती थी, वो बच्चा जब भी स्कूल से आता या स्कूल जाता या कोई इसको डेली का भी अपना यूसेज के जो सामान लेने होते थे, जैसे पेंसिल लेनी है, रबर लेनी है, या कोई कॉपी लेनी है, या कोई टॉफी लेनी है, तो वो जब भी अपनी मदर से कहता कि मम्मी मुझे पैसे दीजिए, मुझे फलाना सामान लेना है, तो वो हमेशा ये कहती कि जाओ अंदर कमरे में जाना, दरवाजे के पीछे पापा की कमीज टंगी है, उनकी कमीज से पैसे निकाल। बच्चा जाता, दरवाजा खोलता, दरवाजे के पीछे वो कमीज टंगी हुई होती थी, उसमें से वो पैसे निकालता और बढ़िया जाकर के अपना जो भी सामान लेना था वो ले लेता। ऐसे करते करते काफी समय बीत गया। जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तब उसको रियलाइज हुआ कि अरे उसके फादर की तो बहुत पहले डेथ हो चुकी थी। तो उसने एक दिन अपनी मदर से पूछा, अपनी माँ से पूछा कि मम्मी मेरे फादर की तो डेथ बहुत पहले हो गई थी, लेकिन आप हमेशा मुझसे ये कहते थे कि जाओ दरवाजे के पीछे पापा की कमीज से पैसे निकाल दो, तो आप ऐसा क्यों कहती थी? मुझे अब समझ में आ गया कि वो पैसे तो आप ही रखती थी ना, पापा तो थे नहीं। और उसकी माँ ने उससे बस इतना कहा कि बेटा मैं हमेशा ये चाहती थी कि तुम्हें कभी भी ये रियलाइज ना हो कि तुम्हारे साथ तुम्हारे फादर नहीं, तुम्हारा वो कॉन्फिडेंस कभी टूटना नहीं चाहिए। तुम जब भी कभी सोशल लाइफ में जाओ, सामाजिक दायरे में रहो, लोगों से मिलो, अपने मित्रों के साथ में जाओ, उनके बीच में तुम्हें कभी ये महसूस नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे पिताजी ने। दोस्तों ये कहानी मुझे बहुत ज्यादा टच की, आपको भी टच की होगी। बहुत सारे लोगों ने भी इसको बहुत शेयर किया था। ऑब्वियस बात है, शेयर इसीलिए किया था क्योंकि उनको भी पसंद आई थी। लेकिन इसके बहुत सारे कंक्लूजन्स हैं। मैं जितनी बार इस कहानी को पढ़ता हूँ, जितनी बार मैं इस कहानी को याद करता हूँ, मुझे उतनी बार इसमें कुछ नया कंक्लूजन दिखता है। मैं चाहता हूं कि आप इस कहानी से किस कंक्लूजन पे आए हैं, इस कहानी को सुनने के बाद में आपके क्या विचार हैं। इस कहानी को अगर हमको सही में वास्तविकता में कहानी बना करके प्रस्तुत करना हो तो इसके ऊपर आपके क्या क्या कमेंट्स हो सकते हैं, आपके क्या आइडियाज हो सकते हैं, या इसको कंक्लूड आप कैसे करेंगे, मुझे इस कमेंट सेक्शन के अंदर में आकर के आप अपने विचारों के साथ में बताइए। बिल्कुल हम लोग इस कहानी को और अच्छे तरीके से खत्म करेंगे। मैं अगले एपिसोड में आपके भी विचारों को साझा करूंगा कुछ नए तरीके के साथ में। थैंक यू।